मम्मी मम्मी जी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हाँ? हम आपको निकाल लेंगे बाहर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, ये सालों से हमारे पड़ोसी है, हमारी रेनू ऐसे हो ही नहीं कीजिएगा मम्मी जी प्लीज। अपने आप को संभालो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। गई। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जे ना आवेगी, ना झेलते बाहर और ना मुकंद की जिंदगी में। तस्मै स्वधा नमः। हमारी दाल में कांच को टुकड़ो, तेने जानबूझ के डालो ना रेनू, ताकि जो कांच हमारे गले में चुभ जाए और हम मर जाए। हैं? कैसे नहीं मिल सकता अपनी मम्मी से? कौन से कानून में लिखा है बताइए? तमीज में रहकर बात करिए, कानून मत सिखाइए हमें। देखिए सर, आप तो रोज ये सब देखते हैं, आपको एक नजर में पता चल जाता है कि कौन गुनहगार है और कौन मुजरिम। सर मेरी मम्मी बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है। आपसे मैं विनती करता हूं, मुझे प्लीज उनसे मिलने दीजिए, बहुत जरूरी है सर, प्लीज। सिर्फ 5 मिनट, जाओ मिल लो। थैंक यू सर। अच्छा प्लीज आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे ये तो बताइए आप केस क्यों नहीं ले सकते हैं? सब हेलो, देखिए प्लीज प्लीज ये केस ले लीजिए, मम्मी जी को बचाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? आप तो विमेन राइट्स के लिए लड़ती हैं ना, फिर मम्मी जी जो बिल्कुल बेकसूर उनका केस लेने से मना क्यों कर रही हैं आप? मैम प्लीज। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? आप सलाखों के पीछे, और ये आपका बेटा कुछ नहीं कर पा रहा।
पूरी जिंदगी में इतना बेबस कभी फील नहीं किया मम्मी, कभी फील नहीं किया, कभी आदि क्या कर रहे हो? हमारी बात सुनो। झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी उम्र बहुत छोटी हुई है। तुम्हें हम पे विश्वास है और हमें हमारे बंसी वाले पे। वो हमारी बड़ी से बड़ी परीक्षा ले सकता है, पर बीच राह में हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। तुम भी बंसी वाले पे विश्वास रखो। कुछ नहीं करता आपका बंसी वाला, बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे उस पर। आपने पूरी जिंदगी उसकी आराधना करी, उसके लिए जोत जलाई। क्या किया उसने? एक पत्थर की तरह आपकी हालत को देख के हंस रहा है बस। उस बंसी वाले पे और पापा पे कोई फर्क नहीं है। पूरी जिंदगी पापा की सेवा करी, उनका साथ दिया, और वो आपका हाथ पकड़ने के बजाय मुंह फेर के खड़े। मतलब इतने साल साथ गुजारने के बाद भी उस इंसान को इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप खून नहीं कर सकती हो। नहीं आ रहा उसे समझ में कि ये सब उसकी जीजी ने किया है। बोलिए मम्मी। तो इसमें तो गलती जीजी की है ना, तुम्हारे पापा की नहीं। बस बहुत तरफदारी कर ली आपने उनकी। मैं भी देखता हूं क्या कर लेते हैं। ये आपका बेटा आपको कैसे भी यहां से निकालेगा। लेकिन मम्मी, उसके बाद उस आदमी से, उस घर से हमारा कोई वास्ता नहीं। मैं आपको और नव्या को इस शहर से कहीं दूर ले जाऊंगा। नव्या, नव्या, क्या हुआ बेटा? कोई बात बनी? नहीं मम्मा, पता नहीं कोई आलोक दुबे संजय से पंगा ही नहीं लेना चाहता है। नव्या, ठंडे दिमाग से काम ले बेटा। चल अंदर चलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। बेटा कोई तो होगा जो रेणु जी का साथ दे। इस शहर में ऐसा कोई तो होगा। क्या रखा है इस शहर में? क्या रखा है उस घर में? क्या रखा है उस माहौल में, उन लोगों में? नहीं मम्मी, मैं उस घर, उस मोहल्ले, इस शहर में और नहीं रह सकता। हम समझ सकते हैं तुम्हारी हालत। ठीक ही कह रहे हो। चले जाना चाहिए दूर इस शहर से, तुम्हें और नव्या को। और आप? कैसे सोच लिया कि आपका आदि आपको अकेला छोड़ देगा? नहीं मम्मी, मैंने बस कह दिया ना कि मैं और नव्या आपको यहां से बाहर निकालेंगे और आपको यहां से दूर ले जाएंगे, बस और कुछ नहीं। बाहर तो निकल जाएंगे हम यहाँ से, लेकिन अपने संस्कारों से कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे तुम्हारे पापा को उनकी जीजी के साथ अकेला छोड़ के चले जाएंगे कहीं दूर, किसी और शहर में? कैसे? किस मिट्टी की बनी आप मम्मी? मतलब उस आदमी ने आपका श्राद्ध किया,
का त्याग कर दिया, आपको स्वीकारने से इनकार कर दिया, आपकी सबके सामने बेइज्जती करी। इन सब होने के बाद भी आप उनके साथ की आस लगाए बैठी हैं, उनके नाम की माला जप रही है। मतलब कल को जब डिवोर्स पेपर में साइन करना होगा तो आप उससे भी मुकर जाएंगी। मैं अब आपको मुकुंद तिवारी के साये से भी दूर रखूंगा मम्मी। मम्मी जी को अब यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। मम्मी जी, अगर आप उस घर में रहना चाहती हैं तो मैं आपके साथ हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम नव्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? उस आदमी ने मम्मी का श्राद्ध कर दिया, मम्मी पे एक क्रिमिनल केस ठोक दिया, ऐसा केस जो कोई वकील लेने को तैयार ही नहीं है। लड़ना तो दूर की बात है, कोई से सुनना भी नहीं चाहता है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम एक नई चीज लेके आ रही हो। आदि, मम्मी जी का केस लड़ने के लिए लॉयर मिल गया। कौन? मैं लड़ूंगी आपका केस रेणुका जी। मम्मी जी, आदि मम्मा ने लॉ पढ़ा हुआ है, कुछ वक्त तक प्रैक्टिस भी किया था। वो तो WC डिपार्टमेंट में जॉब लगी, उसके बाद छोड़ दिया। मम्मा आपके अधिकार के लिए लड़ेंगी। मम्मी जी बताइए रेणुका जी, आपकी ये वकील आपकी केस में क्या मदद कर सकती है? रेणुका जी, आप मेरी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है, तो क्या मैं आपका एक केस नहीं लड़ सकती? मम्मी जी, पापा जी ने कंप्लेन जरूर की, मगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ना ही वो गुंडे पकड़े गए। हमने बेल एप्लीकेशन में भी यही लिखा है कि आपने वो चाकू हाथ में सेल्फ डिफेंस के लिए पकड़ा था, ना कि किसी की जान लेने के लिए। और अब आपकी बेल हो चुकी है। जब तक ये केस चल रहा है आप शहर के बाहर नहीं जा सकते। बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर, मेरा क्लाइंट कानून तोड़ने वालों में से नहीं है, बल्कि ये उन लोगों में से है जो कानून की बहुत इज्जत करते हैं। अब आपको एतराज ना हो तो मैं अपने क्लाइंट को ले जा सकती हूँ। श्योर मैम। थैंक यू। चलिए। रख दो रे। अच्छा है केवल अल्लाह जुबा को असली चेहरा हमारे सामने आ। बड़े सोचे समझे ढंग से हर चाल चलिए बाने। व्रत उपवास करो और ते दुकान के घी वाले लड्डू बनाए और ते दुकान को बचावे खातिर तो नाटक करो। ये सब करो उसमें ताकि तेरी नजर में महान बन सके, ताकि जब वो तेरी जिज्जी को नुकसान पहुंचाए तो तोय वापस हक ना हो। अरे लल्ला तू तो कहा तेरी जिज्जी भी आ गई थी उसके झांसे में।
हमें पता लल्ला, ते दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही जा वक्त। ए लल्ला, चाय तो पी ले। अब कहाँ चलती हो जे? नजर रखनी पड़ेगी जा पे। ऐसा ना हो कि बाद अपनी धर्मपत्नी के चक्कर में आके उसके पास वापस चला जाए। गए। हम जानते थे कि आप जरूर आवेंगे। गुस्से में आप कुछ भी कह सकते हैं, पर अपनी रेनू के संग ऐसा नहीं कर सकते। सच्चाई खूब जानते हैं हम, आपको खूब पहचानते हैं हम। आदि देख, आ गए ना तेरे पापा हमें लेने के लिए। जानते हैं ना तिवारी जी, हम किसी के साथ बुरा करना तो दूर, किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। और जान तो कभी नहीं ले सकते, है ना? तलाक के कागज है। मैंने साइन कर दी, तुम भी साइन कर दो। लीजिए, पढ़ लीजिए। वैसे भी तुम मेरे लिए मर चुकी हो, लेकिन समाज के लिए जिंदा हो, और समाज का मुंह बंद करने के लिए ये तलाक लेना जरूरी है। वाह तिवारी जी, आपसे यही उम्मीद थी। देखा मम्मी, दो लोगों पे आपको हमेशा से विश्वास रहा है। एक ये पति नाम के आदमी पे, और एक वो बंसी वाले पे। एक जिसने आपको जीते जी मार दिया, और दूसरा सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है। आपके लाख मिन्नतों के बाद भी वो चुप खड़ा है। आपको क्या लगता है मम्मी, ये इंसान आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार, आपके सैक्रिफाइसेस, आपके दर्द, उसको समझ पाएगा? कभी नहीं। खुली आंखों से सपने देखना बंद कीजिए मम्मी।
प्लीज। एक दिन आएगा जब ये सच जरूर होगा। तिवारी जी भी हमारी बात सुनेंगे और बंसी वाले भी। तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। साइन करो पेपर्स पे। पापा जी प्लीज जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन बहुत पछताएंगे आप। नव्या, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता। मुझे बस रेणुका के सिग्नेचर्स चाहिए। साइन करो।